ओमान टूर सीरीज के इस लास्ट एपिसोड से मस्कत के अल ख्वेर एरिया से और यहाँ पर मौजूद लज्जतदार धुआं उड़ाते हुए मोहसिन बर्गर के दिलकश माहौल से फैसल के अपने सपने में आप सबका खैर मकदम है। भुना भुट्टा देखकर यहाँ कई हूरों का दिल तो थोड़ा ललच गया होगा। खैर आइए मोहसिन बर्गर का बर्गर बनवाते हैं और साथ में सलाला का मशहूर मिस्काक भी बनवाएंगे। फिर घर पहुंचकर आराम से बैठकर फलथैया लगाकर इसको नौश फरमाएंगे और साथ में ये नारा ज़रूर लगाएंगे कि परवेज़ भैया आपकी मेहमान नवाजी वाकई में बहुत उम्दा, बहुत आला, माशाल्लाह। हम सब मेहमानों को मज़ा ही आ गया आपके इस बेगम महल में बर्गर और मिशकाक का जायका एक नंबर, ज़बरदस्त एकदम। लजीज बर्गर और मिशकाक के हैरत अंगेज जायकों के बाद बेगम महल में सुकून दिल का दौर चला और फैमिली गेट टुगेदर के इस दिलकश माहौल में बहुत उम्दा, बहुत आला की सदाएं गूंजने लगीं। और ये अगले दिन सुबह का वक्त और आज बेगम महल से मेहमानों की रवानगी का दिन है, सी ऑफ टी लेने का दिन है। और फिर कल फजर की नमाज के बाद फैसल के अपने सपने की भी रवानगी होगी। मस्कत से कुवैत बाई रोड 1700 किलोमीटर सफ़र तय करना है, इसलिए दुलारी की देखभाल बेहद ज़रूरी है। टायर्स का अलाइनमेंट करवा लिया जाएगा। यहाँ इफ्तिखार भाई और आतिफ भाई की निगरानी में इस टायर प्लस कार सर्विस अल ख्वेर से। आइए थोड़ा मस्कत का मॉल घूमा जाए। यह है मॉल ऑफ ओमान, बहुत बड़ा और ज़बरदस्त एकदम। इत्तेफाक से यहाँ PSM पाकिस्तानी स्कूल ऑफ मस्कत के बच्चों का हुजूम आया हुआ था तफरीह के लिए बच्चों के एडवेंचर ट्रिप पर। जवानी के खुमार में डूबे आज के जवान बच्चे ज़रा गौर फरमाइएगा। इंसान की ज़िंदगी एक आईने की तरह होती है। फ़र्क इतना है कि आम आईने में हम जो हरकत करते हैं उसकी तस्वीर उसी वक्त नज़र आ जाती है, मगर ज़िंदगी वो आईना है जहां आज किए हुए हरकत की तस्वीर बरसों बाद नज़र आती है और तब तक सुधारा किए हुए बहुत देर हो जाती है बच्चों। इसलिए अपने बचपन में, अपनी जवानी के वक्त में नेक हरकत ही करो ताकि बाद में किसी हरकत को सुधारने की ज़रूरत ना पड़े। ओमान में, मस्कत में यहाँ परवेज़ भैया के अजीज़ अतिथि जो इंडिया से, कुवैत से, दुबई से आए थे, उनके पास वक्त बहुत कम था और यहाँ मस्कत में परवेज़ भैया के चाहने वाले बेइंतहा है माशाअल्लाह। लेकिन सारे लोगों के पास दावत पर जाना मुमकिन ही नहीं था, इसलिए सभी लोगों से माजरत किया हम लोगों ने। खैर यहाँ बेगम महल के हमसाए, पाकिस्तानी और इंडियन हैदराबादी हमसाए, जिन्होंने अपनी जज्बात को, एहसासात को और अपने मोहब्बत को, अपनी विरासत मिली इखलास को एक लजीज जायकों की शक्ल दी और लवाजमात को बेगम महल में परवेज़ भैया एंड हिज फैमिली के मेहमानों के लिए, यानी हम लोगों के लिए भिजवाया, जैसे मानो के मन्नो सलवा उतर आया हो यहाँ बेगम महल में। वाह माशाअल्लाह, क्या बात है भाई। हमसाए हों तो ऐसे, वरना हो या ना हो एक ही बात। हमारे दस्तरखान पे पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क से आए जायके का लुत्फ उठाते हुए बहुत उम्दा, बहुत आला। वाह, आप इधर चख के बताइए। लाजवाब। हिंदुस्तानी के साथ पाकिस्तानी जायका मिलाकर जो खाया तो दिल यही गुनगुनाया, बहुत उम्दा, बहुत आला। आइए अब आपको मस्कत में ओमानी जायकों से और उनके पुरखलूस मोहब्बत से रूबरू करवाता हूँ। ओमानी घर चलते हैं, बहुत पुराने लोग हैं, उनसे मुलाकात होगी और फिर शाम में टर्किश रेस्टोरेंट के उस बवाल जायकों से रूबरू हुआ जाएगा जिसका कोई मुकाबला नहीं होगा। फिर रात में लोगों की रवानगी होगी और फिर आप लोगों से सुबह मुलाकात होगी। लेकिन इसी वीडियो में मस्कत से कुवैत के सफ़र पर फ़िलहाल हम लोगों की आमद ओमानी घर पर। जी हाँ, यही है नर्म दिल इंसान फ्रॉम ओमान जनाब सुहेल अस्करी साहब, और ये है जोड़ी जय और वीरू की जोड़ी जो पिछले 4 डिकेड से मोहब्बत की पटरी पर एक रफ्तार से फराटे भर रही है माशाअल्लाह। आइए थोड़ा नाश्ता किया जाए और ओमानी मोहब्बत को दिल में उतारा जाए और दिल से आवाज़ निकाली जाए, या अखी सुहेल अंतराय इंत वाजिज़ ज़ैन यरहमुकुल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत आला। आप नाजरीन को मालूम हो कि ये गल्फ़ है और ये गल्फ़ का नर्म दिल मुल्क ओमान है और ये ओमान का ज़िंदा दिल शहर मस्कत है और ये फैसल के अपने सपने हैं जो आपको अपने ओमान टूर सीरीज़ का ये खूबसूरत और दिलकश नज़ारा करा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा। अगर हाँ तो कृपया कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। शुक्रन।
आइए अब आपको मस्कत के अल खोयर एरिया में मौजूद टर्किश रेस्टोरेंट के बेहतरीन माहौल में बसरी डिनर के जायकों से लुत्फानंदोज करवाता हूँ। ये यहाँ का मशहूर और मारूफ रेस्टोरेंट है जहाँ का माहौल वाकई में बेमिसाल है, क्योंकि ये रेस्टोरेंट टर्किश है जिसका जायका बवाल है। आइए अंदर चला जाए और देखा जाए कि जो मैंने कहा क्या वो सच है। और ये यहाँ का चीज़ हनी फतायर जो खूबसूरती के साथ मज़ेदार भी है। और ये यहाँ का मोस्ट डिमांडिंग आइटम्स एपेटाइज़र प्लेटर जिसको आप बवाल कह सकते हैं। ओह माशाल्लाह क्या बात है, फ़िश फ्राई भी है और हाइला झींगा झींगा लाला भी है। झींगा की मज़ेदारी वाकई में कमाल था। ओई माँ समक मशगूफ यानी ग्रिल्ड फिश है। अरे वाह बिरू, आज तो मजा आएगा। टर्किश रेस्टोरेंट पर बवाल मचेगा और सब जोर शोर से बोलेंगे बहुत उम्दा, बहुत आला। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपने वही हैं जो साथ में हैं। इसलिए अपने तो अपने ही हैं। मज़े उड़ा लो बच्चे लोग। माशाल्लाह ये स्वीट मिलन का जूस वाकई में कमाल था, बल्कि यूं कहें कि बेमिसाल था। कभी भी कम टू मान, कभी भी कभी भी। वो मम्मा का पासवर्ड देख रहे हैं? तीसरा स्टार्ट हो चुका है। माशाल्लाह। मैसेज कर दे दो। हाँ और कुछ क्या है? बाय। और ये है फास्ट स्टेशन कार वॉश, घर के बाजू में ही है, जहां सैलून कार इन एंड आउट 3 रियाल्स एंड 4 रियाल्स SUV का लगता है। और गड्डी की सफाई हो जाती है बाहर से भी और अंदर से भी। बहुत मेहनत से सफाई होती है और टाइम देते हैं यहाँ के ये मेहनती स्टाफ। कल फजर की नमाज के बाद भोर में, इंग्लिश में बोले तो अर्ली मॉर्निंग, हम लोग की रवानगी है प्यारी बहना के शहर मस्कत से अपने स्वीट होम कुवैत के लिए। इसलिए दुलारी का मैनिक्योर पेडिक्योर करवा लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये फ्रेश रहेंगी तो ज़्यादा सुकून से सफ़र को तय करेंगी, क्योंकि ये लंबा सफ़र होगा हमारे जानशीन नन्हे मुन्ने हम सफ़र के साथ। माशाल्लाह कम बैक सून बाबू यहिया की इस खूबसूरत केक के साथ, खूबसूरत मैसेज के साथ हम लोगों की वापसी की पैकिंग भी चालू है। अपने नम आँखों के साथ गड्डी का कोना कोना भर चुका है बहना की मोहब्बत के साथ और परवेज़ भैया के खूबसूरत अखलाक के साथ। माशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। और यहाँ दोनों बहनों ने अपनी नम आँखों के साथ फिर से वही प्यारी गुजारिश की है, नहीं चाहिए हिस्सा भैया, बस मेरा मायका सजाए रखना। नहीं चाहिए हिस्सा भैया, बस मेरा मायका सजाए रखना। कुछ न देना मुझे, सिर्फ मोहब्बत बरकरार रखना। अब्बू के घर में मेरी याद बसाए रखना, बच्चों के जहनों में मेरा मान बरकरार रखना। बेटी हूँ हमेशा अम्मी अब्बू के घर की, ये एजाज़ सजाए रखना। नहीं चाहिए हिस्सा भैया, मेरा मायका सजाए रखना। बहुत खूबसूरत जी, बिल्कुल बहना, तुम्हारा मान सम्मान यादें सब तुम्हारे मायके में हमेशा सजा रहेगा इंशाअल्लाह। हाज़िर नाज़रीन, ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। तरबियत अच्छे घरानों से मिलती है। ऊंचे स्कूल सिर्फ तालीम देते हैं, तरबियत नहीं। कोशिश कीजिए कि स्कूल की तालीम के साथ साथ अपने बच्चों को अच्छी तरबियत की तालीम दें। यस वी लव ओमान। घर से 260 किलोमीटर पर इस इब्री शहर से अपने इस सुहाने और यादगार सफ़र पर पहला सुकून दिल लिया जाए और घर के बने हुए समोसे नौश फरमाई जाए। अल खोयर एरिया से, घर से निस्वा और इब्री शहर होते हुए लगभग 425 किलोमीटर सफ़र के बाद सुबह 10 बजे हम लोगों की आमद ओमान सऊदी लैंड बॉर्डर रुब अल खाली बॉर्डर पर, जहां आपको फर्स्ट काउंटर पर ये एग्जिट रिसीट मिलेगा और आप इमिग्रेशन एंड कस्टम प्रोसेस होते हुए ओमान बॉर्डर क्रॉस करेंगे और सऊदी में एंट्री करेंगे। ओमान सऊदी बॉर्डर से दम्माम लगभग 900 किलोमीटर सफ़र है, जहां अपना नाइट स्टे होगा और फिर अगले दिन सुबह कुवैत के लिए सफ़र जारी व सारी रखा जाएगा। बॉर्डर से 260 किलोमीटर के बाद आपको सुबेथा एरिया में पहला पेट्रोल स्टेशन मिलेगा, जहां से आप अपनी दुलारी के साथ खुद के लिए खाने पीने का इंतज़ाम ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से 300 किलोमीटर तक यानी अलबथा इंटरसेक्शन तक
कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सुकून दिल बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगले 300 किलोमीटर तक खूबसूरत नज़ारे तो होंगे लेकिन सुकून दिल नहीं होगा। इसी सुवेथा के जी ऑयल पेट्रोल स्टेशन पर आपको एक छोटा सा होटल भी मिलेगा अगर किसी को स्टे करना है। पर नाइट 300 सऊदी रियाल। रूम साफ सुथरे हैं लेकिन थोड़े से महंगे हैं। आइए अब यहाँ से निकला जाए और लगभग 7 घंटे के सफ़र के बाद सीधा दम्माम पहुँचना है, जहाँ निहारी हाउस रेस्टोरेंट की लजीज निहारी फैसल के अपने सपने का इंतज़ार कर रही है। ये तो है, सफ़र पर अगर आपका हमसफ़र हसीन हो, नज़ारा दिलकश हो और फ़िज़ाएँ सुकून भरी हो, तो सफ़र जितना भी लंबा हो आप सफ़र से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और सुकून दिल मिल जाए तो फिर बात बन जाए, बात बन जाए। और रात के लगभग 10:30 बजे हम लोग दम्माम के मारूफ रेस्टोरेंट निहारी हाउस में, जहाँ की निहारी का जायका वाकई में कमाल था, बल्कि यूँ कहें कि बवाल था, और साथ में माश दाल भी था। और हाय, ये गर्मा गर्म तंदूरी रोटी ने दिखाया क्या कमाल। फैसल के अपने सपने ने मगज निहारी तलब की थी। क्या कॉम्बिनेशन था, निहारी वो भी मगज के साथ। अगर आप दम्माम आए तो निहारी हाउस का निहारी ज़रूर खाएं, फिर देखिएगा जायका ज़ुबान से गुजरते ही दिल से आवाज़ निकालेगा, बहुत उम्दा, बहुत आला। आइए निहारी खाने के बाद अब दम्माम के इस लुलुत अल मरजान होटल के सुकून दिल के साथ आराम किया जाएगा। कल सुबह मिलते हैं और फिर अपने ओमान टूर का इख्तिताम करते हैं। ये लुलुत अल मरजान होटल दम्माम के अल सलाम एरिया में मौजूद है, जहां का स्टे 250 रियाल पर नाइट है। बहुत उम्दा, बहुत आला। इस होटल का लोकेशन लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। होटल टूर कीजिए और इस गहरी बात को गौर फरमाइए। आजकल लोग अच्छे रिश्ते को, बरसों के जान पहचान को, सदियों की मुलाकात को खुद नहीं ख़त्म करते हैं, बल्कि वो एक ऐसी हालात पैदा कर देते हैं कि आप खुद ही उनकी ज़िंदगी से दूर हो जाएं, ताकि बाद में वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही दोषी और कसूरवार ठहरा सकें। ऐसे लोगों को पहचानिए और पहले से ही दूरियां बना के रखने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका सुकून व चैन बरकरार रहे। आइए अब दम्माम से कुवैत 400 किलो का सफ़र तय करते हैं और घर पहुंचते हैं। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे नाजरीन, क्योंकि मस्कत आए मेहमान परवेज़ भैया से कुछ कहना चाहते हैं। आइए उनसे बात करते हैं और फिर इस ओमान टूर के यादगार सफ़र का इख्तिताम करते हैं। परवेज़ साहब, मस्कत का ट्रिप तो बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, मज़ा ही आ गया, एकदम एक नंबर। परवेज़ भैया, मस्कत का ट्रिप विद फैसल के अपने सपने, बहुत उम्दा, बहुत आला। परवेज़ मामा, माशाल्लाह आपकी मस्कत में जो ग्रैंड दावत थी उसमें हम लोगों को बहुत मज़ा आया। बच्चे, फैमिली सभी लोगों ने काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय किया, बहुत खूब माशाल्लाह। आबा वाकई में बहुत मजा आया मस्कत ट्रिप पर, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उम्दा, बहुत आला। हम लोग ने फैसल के अपने सपने के द्वारा मस्कत ट्रिप एंजॉय किया। हम आप लोग से रिक्वेस्टेड है कि अगली बार हमें भी बुलाया जाए। सभी लोग बहुत उम्दा, बहुत आला। उम्मीद है कि आप लोग ने फैसल के अपने सपने के साथ इस ओमान टूर के सारे एपिसोड्स के दिलकश फिल्म बरदारी से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे, जिसमें कुवैत से ओमान बाई रोड के सफ़र से और फिर मस्कत में प्यारी बहना के घर नन्हे बाबू यहिया की पहली आमद से और बेगम महल में आए हुए सारे मेहमानों की मेहमान नवाजी से और मस्कत के हसीन वादियों की कुदरती खूबसूरती से और फिर वलीमे की दिलकश और पुरखलूस दावत से और आखिर में सुल्तान काबूस मस्जिद के हसीन नज़ारे से और कुक्कू के दिलचस्प जायकों से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। फिर मिलते हैं किसी अलग सफ़र पर, अलग वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। टोटल 1700 किलोमीटर और 36 घंटे के बाद हम लोग अपने घर कुवैत में। टोटल 4750 किलोमीटर ड्रिवन इन आवर ओमान ट्रिप बाई रोड।